IBC 24 ने बीते दिनों एक महीने से भी ज्यादा वक्त तक राजधानी में फलते फूलते नशे के कारोबार के खिलाफ मुहिम चलाई थी, जिसका असर भी हुआ और एक्शन भी नजर आया। लेकिन चिंता वहीं की वहीं है। बीते कुछ दिनों को ही देखें तो राजधानी में एक के बाद एक हुई अलग अलग वारदातों की तह में एक कॉमन वजह थी नशा। हर एक घटना में प्रत्यक्ष तौर पर जरा सी मामूली सी बात भी मर्डर तक पहुंच गई, क्योंकि वहां नशे के सुरूर सवार था। अगर इसमें घर में विवाद, आस पड़ोस में विवाद और राह चलते छेड़खानी को शामिल करें तो फहरिस्त काफी लंबी हो जाएगी। लगातार बढ़ती वारदातों से चढ़ते क्राइम ग्राफ पर अब पुलिस महकमा और प्रदेश के गृह मंत्री भी चिंतित हैं। तारीख 19 नवंबर, रायपुर सुदामा नगर में हिस्ट्री शीटर की हत्या, नशे की हालत में हुआ विवाद। तारीख 19 नवंबर, रायपुर माना इलाके में युवक की हत्या, दोस्त ने नशे की हालत में मारा चाकू। तारीख 21 नवंबर, रायपुर धनेली गांव में युवक की हत्या, पारिवारिक विवाद में चाचा ने भतीजे को टंगिया से मारा। ये कुछ ऐसे मामले हैं जो पिछले दिनों राजधानी रायपुर में घटित हुए। जगह अलग अलग, वारदातें भी अलग अलग, लेकिन इन सभी घटनाओं में एक कनेक्शन कॉमन है और वो है नशा। दरअसल ये सारी घटनाएं मामूली विवाद से ही शुरू हुई, लेकिन नशे की हालत में इतनी बढ़ी कि बात मर्डर तक पहुंची। जी हां, ये है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की नई हकीकत, जहां नशे के लिए चोरी, लूट, डकैती और मर्डर जैसी घटनाएं अब आम हो चली हैं। बीते 2 हफ्तों की ही बात करें तो राजधानी रायपुर में 4 से ज्यादा हत्याएं हुई। तकरीबन 50 से ज्यादा लोग चाकूबाजी का शिकार हुए। राजधानी में लगातार बढ़ते अपराध को लेकर शासन प्रशासन चिंतित है। लिहाजा शनिवार को रायपुर एसएसपी ने बैठक लेकर सभी सीएसपी और थानेदार को सख्त एक्शन के निर्देश दिए। वहीं रविवार को गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू पुलिस विभाग के आला अधिकारियों की बैठक लेकर कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। ये शहर के सभी सीएसपीस, इनफैक्ट सीएसपीस पूरे जिले के और शहर के थाना प्रभारियों की बैठक थी। मेनली इसमें क्राइम कंट्रोल और जो क्राइम हो रहे हैं उनकी समीक्षा, उनके केसेस। अभी तक अगर अपन देखेंगे तो अभी जो हम लोग आंकड़ा देख रहे थे तो विगत 2 महीने में लगभग 17 मर्डर हुए हैं और 17 307 के केसेस हुए हैं, जिसमें चाकूबाजी की घटनाएं शामिल हैं। तो उनकी समीक्षा की गई। माननीय गृह मंत्री जी कल इसकी पूरी समीक्षा करेंगे, तो उसके बाद उनसे आप चर्चा करेंगे तो सारी बातें आ जाएंगी। लेकिन संज्ञान लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे माननीय गृह मंत्री जी कल विस्तृत समीक्षा करने वाले हैं। जाहिर तौर पर राजधानी में लगातार बढ़ते अपराध की वजह नशा और नशे के सौदागर हैं, जिन्हें रोकने पुलिस विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। बावजूद इसके ये घटनाएं कम नहीं हो रही। यही वजह है कि विपक्ष को इसे लेकर सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदहाल होती जा रही है। 3 दिन में 3 हत्या हो गई। इसके बाद में आप देख रहे हैं कि प्रदेश में लगातार जो घटनाएं हो रही है, थमने का नाम नहीं ले रहे हैं कि छत्तीसगढ़ शांति का टापू, लेकिन अब लगने लगा है कि ये शांति का टापू नहीं, बल्कि जिस प्रकार से हत्याओं का जो दौर चल रहा है, ये अशांति के टापू बनने जा रही है। वास्तविक में सरकार के प्रति और कानून व्यवस्था के प्रति जो अविश्वास का भावना है, ये आने वाले समय के लिए गंभीर चुनौती है। अब सवाल ये कि आखिर राजधानी रायपुर में अपराध बढ़ क्यों रहे हैं? क्या नशे के कारण ही क्राइम रेट बढ़ा है? वजह चाहे अलग अलग दिखें, लेकिन बीते कुछ दिनों में वारदातों में आम शहरी नहीं बल्कि राजधानी पुलिस तक के होश उड़ गए। देखना यह है कि शासन प्रशासन इन घटनाओं को कैसे और कब तक रोक पाता है। तहसीन जैदी, IBC 24, रायपुर।